गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आगे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था स्ट्रेस यानी प्रतिबल को पढ़ा था। अब किसी पदार्थ पे अगर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, तो उसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से वो स्ट्रेस आता है या प्रतिबल आता है। अब उस प्रतिबल की वजह से उसकी जो डायमेंशन में परिवर्तन होता है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेन की, इसकी स्ट्रेन की बात करेंगे, जिसको हिंदी में विकृति कहते हैं। विकृति। अब स्ट्रेन क्या होती है? बाह्य बलों के प्रभाव में, बाह्य बलों के प्रभाव में, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस पे आपने ये एक बल लगाया। ये कौन सा बल होगा? ये बल F जो होगा, क्योंकि ये इस वस्तु को खींचना चाह रहा है या इस वस्तु में तनाव उत्पन्न करना चाह रहा है, तो ये तनाव बल होगा या टेंसाइल फोर्स होगा। ये F जो है, ये F है टेंसाइल फोर्स। इसकी वजह से, इस F की वजह से इसमें सिग्मा T यानी टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा या तनाव प्रतिबल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इस ब्लॉक में। अब अगर ये बल इस तरीके से हो कि इसके प्रभाव के कारण इसके डायमेंशन में, जिसकी अवस्था है, जिसके डायमेंशन है, इसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, उसमें परिवर्तन आ जाए, ठीक है। अगर डायमेंशन में परिवर्तन आ जाए या ये जो डायमेंशन में परिवर्तन है या चेंज इन डायमेंशन है, इसको बोलते हैं, एक वर्ड इसके लिए है, इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? डिफॉर्मेशन, या हिंदी में इसको कहते हैं विरूपण। विरूपण कहते हैं, ठीक है। तो ये विरूपण क्यों हो रहा है बेसिकली? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इस विरूपण का क्या वजह है? विरूपण क्यों हो रहा है? ये डिफॉर्मेशन हो क्यों रहा है? एक्चुअली एक बॉडी है, इस पे हमने फोर्स लगाया। अब due to the action of this force, from the diagram we can see that this is a tensile force, okay, because its nature, it will try to increase the length and produce the tension in the body। ये हमारे वस्तु में या हमारे पिंड में क्या करना चाहेगा? बॉडी में क्या करना चाहेगा? इसमें टेंशन प्रोड्यूस करेगा, तनाव प्रोड्यूस करेगा, इसलिए टेंसाइल फोर्स होगा F। और इस टेंसाइल फोर्स को अगर पर यूनिट एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर उससे डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन आएगा उससे डिवाइड कर दिया जाए, तो हमें सिग्मा टी मिल जाएगा। हियर सिग्मा टी इज द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। सिग्मा टी क्या है? सिग्मा टी इज द टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसका जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है, वो इस तरह से कुछ रहे कि आगे इसके लंबाई में परिवर्तन आ जाए। तो उस लंबाई में परिवर्तन या चेंज इन डायमेंशन को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन, इसको हम विरूपण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखें, change in dimension due to the action of external applied force, due to the action of external applied force is known as deformation, is known as
इज नोन एज डिफॉर्मेशन। जो परिवर्तन हो रहा है उसको डिफॉर्मेशन कहेंगे हम। और जो हमारा स्ट्रेन है इसको हम कहेंगे, विकृति की जो परिभाषा है वो है बाह्य बलों के प्रभाव के कारण, बाह्य बलों के प्रभाव के कारण यदि किसी बाह्य बलों के प्रभाव के कारण यदि किसी वस्तु के शेप और साइज में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन की माप को या मेजरमेंट को हम कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, स्ट्रेन को लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of change in dimension to the original dimension। अगर इसका फॉर्मूला, इसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखें अगर हम, स्ट्रेन, इसको एप्सिलॉन से दिखाते हैं इस तरीके से, एप्सिलॉन, कहीं कहीं इसको स्मॉल ई से भी दिखाते हैं, ये हो जाएगा लंबाई में परिवर्तन या चौड़ाई में परिवर्तन या ऊंचाई में परिवर्तन या डायमेंशन में परिवर्तन। ठीक है, तो चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन यानी बीमा में परिवर्तन डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब जैसे अगर हम लेंथ की बात करें, एप्सिलॉन एल की बात करें, तो ये जाएगा लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन डिवाइड बाई प्रारंभिक लंबाई। डैश को लिखना चाहें तो ये लिखा जाएगा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, अब चेंज इन लेंथ, जो भी परिवर्तन होगा उसको हम दिखाते हैं, डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा। या चेंज कैसे निकलेगा, चेंज निकलेगा अगर जो अंत में आ रहा है उससे पहले को घटा दे। मान लीजिए लंबाई L2 थी लास्ट में और पहले L1 थी, बटा प्रारंभिक लंबाई L1, तो L2 माइनस L1 को हम डेल्टा L लिख सकते हैं और अपान L1। तो अगर हम उसको फॉर्मूले की तरह लिखें तो सिग्मा L इक्वल टू डेल्टा L अपान L, एक फॉर्मूला होगा। ऐसे ही अगर हम सिग्मा डी की, एप्सिलॉन डी की बात करें, ठीक है, देखिए अगर एप्सिलॉन डी की बात कर लें हम, यानी क्या है, ये लंबाई में जो विकृति आ रही है उसका फॉर्मूला होगा। एप्सिलॉन डी यानी जो व्यास में विकृति उत्पन्न हो रही है उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा डी अपान डी। यहाँ पे डेल्टा डी क्या है, डेल्टा डी है चेंज इन डायामीटर, चेंज इन डाया, और स्मॉल डी क्या है, ये केवल है इनिशियल या प्रारंभिक व्यास।
क्या है ये, प्रारंभिक व्यास। ठीक है, तो अगर हम अब तक टोटल याद करें हमने कितने फॉर्मूले यूज किए या हमें कितने फॉर्मूले मिले, तो हमें सबसे पहला जो फॉर्मूला मिला था वो फॉर्मूला हमारा मिला था स्टार्ट में, हमने फोर्स पढ़ा, फिर उसके बाद स्ट्रेस पढ़ा। तो स्ट्रेस को हम सिग्मा से दिखाते हैं, हम नॉर्मल यहाँ बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो F/E होता है। टाउ का भी फॉर्मूला वही होगा, टाउ भी एक स्ट्रेस है तो ये F/E ही होगा, बट यहाँ शियर फोर्स हो जाएगा, वहाँ टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा। तीसरा फॉर्मूला हमें मिला है एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन अगर L की बात करते हैं तो डेल्टा L/L, एप्सिलॉन D की बात करते हैं तो डेल्टा D/D। ठीक है, तो ये अभी तक हमें टोटल फॉर्मूले मिले। अगर हमें कोई सवाल लगाना है तो हमारे ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, और अगर जनरली हिंदी में लिखना चाहें हम लोग तो एप्सिलॉन का मतलब होता है आकार में परिवर्तन अपान, एप्सिलॉन का हो जाएगा फॉर्मूला आकार में परिवर्तन बटे डिवाइड बाई प्रारंभिक आकार। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर एक लाइन का फॉर्मूला की बात करें। तो इसके हिसाब से हम अलग अलग फॉर्मूले निकालते जाएंगे। अगर डायमीटर की बात कर रहे हैं तो डायमीटर में क्या चेंज आ रहा है, चेंज को यहाँ डेल्टा से दिखा रहे हैं। उस डेल्टा का मतलब होता है अगर d है तो d2 माइनस d1, क्या इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस ऐसा निकालना है कि नेगेटिव ना आए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब जो बात आती है कि स्ट्रेस हो गया हमारा, स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन देखिए, अगर बल हमारा जो लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है, अगर वो टेंसाइल नेचर का है। ठीक है, अब अगर फोर्स हमारा जो टेंसाइल नेचर का है यानी Ft है, तो स्ट्रेस जो होगा वो सिग्मा T होगा, और उसके साथ साथ जो एप्सिलॉन आएगा वो भी एप्सिलॉन T आ सकता है, या हम इसको सीधा एप्सिलॉन कहेंगे, यानी ये पॉजिटिव में होगा। अगर हमारा फोर्स कॉम्प्रेसिव है, ठीक है, तो जो हमारा सिग्मा आएगा वो सिग्मा C आएगा, और ये एप्सिलॉन जो आएगा ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि लंबाई क्या हो रही है, वो कम हो जा रही है। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर आपको स्ट्रेन माइनस में मिल रहा है उसका मतलब सिग्मा C कैसे है, कॉम्प्रेसिव नेचर का है। यहाँ पर C का मतलब कॉम्प्रेसिव है, और यहाँ T का मतलब टेंसाइल है। कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल आप जानते हैं पहले से। ठीक है, तनाव और दबाव। आपके ये दो तीन फॉर्मूले हो गए, इनको ध्यान में रखना है आपको आगे चल के। अब इनका फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अब आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन्स। जो टाइप है उसको लिख लेते हैं। कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं? पहला है जो लंबाई में हमारा परिवर्तन हो रहा है, उसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको अनुदैर्ध्य इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। ये होता है हमारा अनुदैर्ध्य। इसको समझने के लिए अगर हम एक डायग्राम बना लें, ऐसे टेंसाइल फोर्स लगा लें, मान लीजिए सिलिंड्रिकल रॉड है, तो क्या होगा कि अगर इसको खींचें तो इसका कुल आयतन कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, बल्कि जबकि इसकी लंबाई अगर मान लीजिए L1 है, L1 से बढ़ के L2 हो जाएगी। जबकि डायमीटर जो है अगर वो स्टार्टिंग में D था तो वो घट के क्या हो जाएगा, वो डायमीटर घट के हो जाएगा D से D2, यानी D1 से D2 हो जाएगा हमारा।
डायमीटर जो है D1 से D2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें चेंज हो रहा है। तो अगर हम लिखना चाहें इस चेंज को, देखिए अगर स्टॉप कर दिए